जिनागम पंथ जैन यूनिटी मिशन। जय बोलिए परम पूजनीय भावलिंगी संताचार्य भगवान श्री विमर्श सागर जी महामुनि राज की, आचार्य संघ की, जिनागम पंथ नमोस्तु। जो भव सच्चा श्रावक है कर्तव्यशील उपासक है। जो भव सच्चा श्रावक है कर्तव्यशील उपासक है। दर्शन ज्ञान चरित तप का, दर्शन ज्ञान चरित तप का जो सच्चा आराधक है। दर्शन ज्ञान चरित तप का जो सच्चा आराधक है। सिद्धाराधन को हो, सिद्धाराधन को वो ही भव पाए रे। जीवन है पानी की मोर कब मिट जाए रे। जीवन है क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। जय जिनागम पंथ अनादि अनिधन जिनागम पंथ। इस पंचम काल में साक्षात तीर्थेश की वाणी समूह शरण सभा में श्रवण करने को प्राप्त नहीं होती, परंतु जिनागम का आश्रय करने वाले निर्ग्रंथ वीतरागी श्रमणों के मुख से हमें प्रभु की वाणी, जिन वाणी श्रवण करने को मिल रही है, यह पंचम काल के भक्त जीवों का परम सौभाग्य है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए, परिवार में रहते हुए हम अनेक प्रकार के वचनों को सुनते हैं। वे सभी वचन हमारी आत्मा में राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ इन विकार भावों को ही निरंतर जन्म देते रहते हैं। हमारा आत्मा राग द्वेष से मलिन होता रहता है और संसार निरंतर बढ़ता रहता है। धन्य है वे जीव जिन्हें संसार से प्रीति नहीं है, जिन्हें भगवान से प्रीति है, जिन्हें परिवार से प्रीति नहीं है, जिन्हें परमात्मा से प्रीति है। ऐसे भव्य जीव अपने संसार का अति शीघ्र अंत कर लेते हैं। हम सभी सिद्धों की आराधना करने के लिए बैठे हैं, जिन्होंने स्वयं अपने दुखमय संसार का अभाव किया है। संसारी जीव चार गतियों में जन्म मरण करता है।
इन चार गतियों का जब तक हमें स्वरूप भान नहीं होता, स्वरूप ज्ञान नहीं होता, तब तक जीव अज्ञानी कहलाता है। ये चार गतियां त्रंच गति, मनुष्य गति, देव गति और नरक गति। कितने बार गुलाब चंद जी इन चार गतियों में आपने जन्म मरण किया है, बता सकते हो क्या? कितने बार जन्म मरण कर चुके हो? अपन अनंतानंद शुद्ध भगवंतों की जयकार करते हैं। सच कहा जाए तो अनंतों बार यह जीव इन चार गतियों को प्राप्त कर चुका है और छोड़ चुका है, परंतु कभी साक्षात जिनेंद्र देव की वाणी का रसपान न करने के कारण, श्रद्धान न करने के कारण हम इन चार गतियों को ही भला मानते रहते हैं। आप परिवार को अच्छा मानते हो, आप इसका अर्थ यह है कि चार गतियों को अच्छा मानते हो। आपका परिवार आपका अगर धर्म मार्ग में साधक है, सहयोगी है, तो आपको अपना परम पुण्य समझना चाहिए। इससे बड़ा पुण्य और कोई दूसरा नहीं हो सकता। अन्यथा किसी घर कलिहारी नारी के बैरी समो भाई। किसी के गृह में ऐसी नारियां जो कि कलह कारणी होती हैं, अक्सर आप देखिएगा एक खुशहाल परिवार जिसमें माता है, पिता है, दादा है, दादी है, भाई है, बहनें हैं, संपूर्ण खुशहाल परिवार है। खुशी से आप अपने परिवार के साथ जी रहे हैं, साथ रह रहे हैं, और उस घर में विवाह हुआ, एक नारी का प्रवेश हुआ, और उसका प्रवेश होते ही उस घर की जो खुशहाली थी वह छिन्न भिन्न होने लगी। किसी घर कलिहारी नारी, एक कलह कारणी नारी अगर घर में आ गई तो उस घर में अलग अलग चूल्हे हो जाते हैं। अब आजकल तो व्यवस्था ही यही हो गई है बाबूलाल जी, अब आजकल तो यही व्यवस्था हो गई है। और हर माता पिता यह विचार करता है, यद्यपि ये व्यवस्था आज की नहीं है, ये व्यवस्था भगवान आदिनाथ स्वामी के काल से हुआ करती है। आदिनाथ प्रभु ने वैराग्य प्राप्त करने के पूर्व ही अपने पुत्रों के लिए यथास्थान, यथोचित उन्होंने स्थान दे दिया था कि आप पोदनपुर के राजा हैं। उन्होंने अपने सब पुत्रों के लिए राज्य की बागडोर सौंप दी थी और निश्चिंत होकर के फिर उन्होंने वीतराग मार्ग का आश्रय किया था। तो इसे आजकल की व्यवस्था ना समझे, ये तो पूर्व काल से ही चली आ रही है, लेकिन कलह के साथ नहीं, ये व्यवस्था प्रेम के साथ होना चाहिए, जिससे भले ही दो भाई अपना अपना परिवार, अपना अपना व्यापार और उसके साथ साथ अपना अपना व्यवहार भी होना चाहिए। अपना अपना परिवार तो हो जाता है, अपना अपना व्यापार भी हो जाता है, लेकिन जब भाई भाई में व्यवहार ना रहे तो फिर वह निश्चित ही अपने
अपने लिए, अपने परिवार के लिए, प्रतिष्ठा के लिए दुख का कारण हो जाता है। सच कहता हूं, अगर सभी भाई अलग अलग रह करके भी संयुक्त रहे आए तो हमारी संपूर्ण समाज एक मुट्ठी की समाज होगी। क्योंकि भाई भाई बढ़ जाते हैं, परिवार बढ़ जाते हैं, तो फिर समाज में वो प्रेम, वो एकता, वो मैत्री कैसे रह सकती है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा, भगवान बाहुबली स्वामी हुए, भगवान भरत स्वामी हुए, यद्यपि दोनों भ्राताओं में युद्ध हुआ, लेकिन सच बात तो यह है कि उन दोनों भ्राताओं में प्रेम बहुत था। उन भ्राताओं में आपस में किसी प्रकार का कोई शत्रुत्व भाव नहीं था, प्रेम भाव ही था। वो तो नियोग ही ऐसा था, इसलिए ऐसा कारण उपस्थित हुआ। अन्यथा ऐसी कोई भी स्थिति परिस्थिति कभी नहीं बनती। बंधुओं, मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि सिद्धों की आराधना कर रहे हैं तो अपना हृदय, अपना मन, अपना चित्त अवश्य शुद्ध कर लेना चाहिए। और अगर समाज को दिशा देना है तो ध्यान रखना, हमें सबसे पहले अपने परिवार को दिशा देना होगी। अगर परिवार भाई भाई अलग रह करके भी एक साथ रहेंगे तो सच कहता हूं समाज भी हमारा हमेशा एक रहेगा। बंधुओं, आज हम देखते हैं कि जैन समाज का बहुत पतन हो रहा है, बहुत ह्रास हो रहा है। घर में भी ह्रास हो रहा है और बाहर से भी ह्रास हो रहा है। हर ओर से जैन समाज चोटिल हो रहा है, परंतु हम इन बातों का कोई विचार नहीं कर रहे हैं कि हम आखिर जितने हैं उतने भी अगर संगठित होकर के रहें तो ध्यान रखना, कलिकाल में अगर कोई शक्ति है तो संगठन में शक्ति है। इसलिए बंधुओं, हमें इन बातों का विचार करना होगा। चाहे वह कोई भी मंदिर हो, कोई भी जिनालय हो, सब जिनालय अपने हैं, सब मंदिर अपने हैं, सब प्रभु अपने हैं। सबकी आराधना हम सभी कृत्रिम चैत्यालय चैत्यालय के रूप में प्रतिदिन किया करते हैं। बंधुओं, सिद्धों की आराधना करते हुए अगर आपका बस हृदय शुद्ध हो जाए, हृदय पवित्र हो जाए और हम सब अगर एक संगठित होकर के अपनी समाज को दिशा बोध दे सके तो ही समझना कि हमारे अंदर वास्तव में धार्मिक भावना है। मैं तो अक्सर कहता हूं कि मोक्ष मार्ग का अगर कोई प्रथम सूत्र है तो वो सत्येषु मैत्रीम का है। सभी जीवों में मैत्री भाव होना चाहिए, ये भगवान की वाणी है। परंतु विचार करो, हम भगवान की वाणी को कितना समझ पा रहे हैं। हम बोलते तो हैं परंतु उसे अपने जीवन में कितना चरितार्थ कर पा रहे हैं। सभी जीवों में मैत्री भाव होना चाहिए, चाहे साधु संत हों और चाहे साधुओं के उपासक आप जैसे श्रेष्ठ श्रावक हों। अगर हम सब एक होंगे तो सत्येषु मैत्रीम सूत्र चरितार्थ होगा। आपस में प्रेम होना चाहिए। प्रश्न हो सकता है, गुरुदेव प्रेम कैसे हो?
प्रश्न हो सकता है, प्रेम कैसे हो? जैसे हमारा और विकसंत सागर जी का है। ध्यान रखना, अगर प्रेम को बढ़ाना है तो जीवन में अनुरोध करना सीख जाओ। क्या सीख जाओ? अनुरोध करना सीख जाओ। अनुरोध करना सीख जाओगे, विरोध दूर हो जाएगा। जब भी कोई हो, अपने से बड़ा हो या अपने से छोटा हो, बड़माड़ी परिवार ने यहां पर विधान किया है। इसके पहले मस्तापुर वालों ने भी इसी जिनालय में विधान किया था। उन्होंने सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध किया, इसीलिए शुद्धों की आराधना बड़े प्रेम पूर्वक हो रही है। अनुरोध करोगे, प्रेम बढ़ता रहेगा। अनुरोध अगर हाथ से छूट गया, प्रेम छूट जाएगा। इसलिए बंधुओं, चाहे जीवन में कैसी भी स्थिति परिस्थिति क्यों ना बनती रहे, लेकिन अनुरोध आप करते रहिए। आपका प्रेम दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहेगा। जो अनुरोध करना छोड़ देता है, अक्सर आप देखिएगा, कभी कभी व्यक्ति इतना कठोर दिल हो जाता है, इतना कठोर हृदय हो जाता है, उनसे कहो ऐसा करो, भैया उनसे भी अनुरोध कर लो। अरे मैं उससे कैसे बोलूं? मैं नहीं बोल सकता उससे। आपने अनुरोध करना छोड़ दिया, आपका प्रेम समाप्त हो गया। और अगर आप अनुरोध करते रहोगे, ध्यान रखना, हम हैं तो आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर के ही संतान है, तो उन्हीं की संतान। एक बात तो हमेशा ध्यान रखना, चाहे कोई कितना भी कठोर हो जाए, लेकिन इस वंश की, इस कुल की ऐसी ही वस्तु व्यवस्था है कि चाहे कोई कितना भी कठोर हो जाए, पर अनुरोध कर लोगे तो आज नहीं तो कल वह अपनी कठोरता छोड़ देगा। भले ही भरत पराजित हो गया, बाहुबली जीत गए, लेकिन अंत में बाहुबली ने ही भरत के लिए हाथ जोड़ करके कह दिया, क्षमा करना भाई, और वो मोक्ष मार्ग पर बढ़ गए। और जब मोक्ष मार्ग पर बाहुबली साधना कर रहे थे, तो अंत समय में एक दिन भरत चक्रवर्ती भी उनके सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गए और अनुरोध करने लगे, किस चीज का विकल्प करते हो? और इतना सुनते ही उन प्रभु को केवल ज्ञान हो गया। अगर अपने परिवार में प्रेम बढ़ाना है, समाज में प्रेम भाव रखना है, आपस में प्रेम भाव रखना है, तो बस आप तो अनुरोध करते रहिए। सत्येस मैत्रिम का सूत्र, निरंतर दिन दूना रात चौगुना वृद्धि को प्राप्त होता रहेगा। और जहां आपने अपना हाथ संकुचित कर लिया, हाथ खींचना शुरू कर दिया, मैं कैसे करूं, मैं उससे नहीं कर सकता, मैं उनसे नहीं कर सकता, ध्यान रखना, आपने अपने परिवार समाज को तोड़ दिया। बंधुओं, श्रावक धर्म मुनि धर्म की तरह पवित्र है। जितना पवित्र यह श्रमण धर्म है, उतना ही पवित्र यह श्रावक धर्म है। क्योंकि जिस धर्म पर एक निर्ग्रंथ वीतरागी श्रमण, महेंद्र जी, एक वीतरागी श्रमण विश्वास करता हो, निश्चित मानना वह धर्म कितना पवित्र होगा। जब आप जैसा श्रेष्ठ श्रावक अपने गृह में निर्ग्रंथ मुनिराज को पड़गाहन करके ले जाता है, तब आप बोलते हो, हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि,
काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, और आपके श्रावक धर्म पर हम श्रमण पूरा विश्वास करते हैं कि तुमने जो बोला है वह सत्य है। ध्यान रखना, ऐसा वह श्रावक धर्म जो श्रमण धर्म के द्वारा, श्रमणों के द्वारा निरंतर विश्वास के योग्य है, सोचो वह श्रावक धर्म भी कितना पवित्र और पावन होगा। उस समय मुनिराज यही सोचते हैं कि जितना पवित्र हमारा धर्म है उतना ही पवित्र तुम्हारा धर्म है। अहो, ऐसी महिमा है श्रावक धर्म की, इसलिए प्रत्येक जैन कुल में जन्म लेने वाले संतान को श्रावक धर्म का संस्कार अवश्य देना चाहिए, जिससे उनका जीवन भी पवित्र और पावन हो सके। आज हम सभी यहां सिद्धों की आराधना करने बैठे हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं कि उन सिद्ध भगवंतों ने अपने कर्मों का नाश कर दिया है। आराधक वह है जो कर्मों से सहित है, और आराध्य वह है जो कर्मों से रहित है। आराधक आराध्य के आराधन में निरंतर लवलीन रहता हुआ भावना करता है कि हे भगवान, मैं भी इन अष्ट कर्मों से मुक्त हो सकूं, इसलिए आपकी आराधना कर रहा हूं। बंधुओं, निर्ग्रंथ मुनिराज की निकटता जिन भव्य जीवों को प्राप्त हो जाती है, निकटता मात्र से ही उनके कर्म उसी तरह क्षय को प्राप्त होने लग जाते हैं जिस प्रकार अग्नि के निकट आने पर जिसे शीत की वेदना हो रही है, वो मात्र अग्नि के निकट बैठ गया है तो उसकी शीत वेदना स्वयं दूर होने लग जाती है। ऐसे ही हम सभी को निर्ग्रंथ वीतरागी श्रमणों के निकट बैठकर जो उनकी संगति प्राप्त होती है, उससे हमारे भी कर्म गलने लग जाते हैं। सबसे कठिन कर्म तो मिथ्यात्व होता है। मिथ्यात्व का अर्थ ही यह है विपरीत श्रद्धा या विपरीत रुचि। विपरीत श्रद्धा या विपरीत रुचि, जब तक श्रद्धा विपरीत है, रुचि विपरीत है, तब तक आपका कार्य सफल नहीं हो सकता, ऐसा प्रभु ने कहा है। इसलिए हमें अपनी रुचि सम्यक करनी चाहिए, समीचीन बनाना चाहिए। उसी रुचि को सम्यक दर्शन कहते हैं। मैंने कल संध्या काल में भी बताया था भक्ति के समय, और आज बता रहा हूं। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, ये तीन ही है ना? है ये तीन ही है ना? कैलाश, तुम बहुत पीछे बैठे हो आज। ये तीन ही है ना? कौन कौन? सम्यक दर्शन, ओ सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु। आपने निर्ग्रंथ मुनिराजों के मुख से सुना होगा कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। बोलो एक बार, सच्चे, जोर से बोलो। ठीक है ना? पक्का है ना? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तो सच्चे देव की निंदा करना, सच्चे शास्त्र की निंदा करना, सच्चे गुरु की निंदा करना, बोलो क्या कहलाएगा? मिथ्यात्व हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हुआ कि नहीं हुआ? है हुआ कि नहीं हुआ? देव बात ध्यान रखना, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की निंदा मुख से ही करने से नहीं होती। अगर कोई ऐसा सोचे कि मुख से करने से ही निंदा होती है,
ना भैया, इतने मत से निंदा नहीं होती। सच्चे देव का रथ निकल रहा है और अगर आप मुंह फेर कर खड़े हो गए हो तो आपने सच्चे देव की निंदा कर दी। जिनवाणी की पालकी निकल रही है या निर्ग्रंथ वीतरागी संत आपके द्वार से निकल रहे हैं, आपने देख करके मुंह अलग कर लिया। आपने गुरु की निंदा कर दी, शास्त्र की निंदा कर दी, देव की निंदा कर दी। बोलो उस समय तुम्हारे पास सम्यक दर्शन होगा क्या? ध्यान रखना, भावों के गिरते ही सम्यक दर्शन गिर जाता है। क्यों? सम्यक दर्शन तो भावों में है। कहां है सम्यक दर्शन? कोई सम्यक दर्शन बाहर की वस्तु नहीं है कि उठा लाओ भैया, खरीद लाओ भैया। सम्यक दर्शन पैसों से नहीं मिलता, सम्यक दर्शन तो शुद्ध भावों से प्राप्त हुआ करता है। इसलिए बंधुओं, हमारे शास्त्रों में प्रभु ने बताया है सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। अब प्रश्न ये हो सकता है कि गुरुदेव, हमने तो ये सुना है कि 7 तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, 6 द्रव्य 5 अस्तिकाय 9 पदार्थों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है 7 प्रगतियों का उपसम 6 क्षयोपसम होना सम्यक दर्शन है। हमने तो ये सुना है, फिर सच्चे देव साथ गुरु मात का श्रद्धान करना। मैंने कल शाम को समझाया था ये कि जिसने सच्चे शास्त्र पर श्रद्धान किया हुआ है, 7 तत्वों की बात कहां आई है? बोलो कहां आई? भगवान की वाणी में आई कि नहीं आई? कि कहीं और आई है? भगवान की वाणी में आई ना। 7 तत्वों की बात भगवान की वाणी में है, 6 द्रव्यों की बात भगवान की वाणी में है, 9 पदार्थों की बात भगवान की वाणी में है, 5 अस्तिकायों की बात भगवान की वाणी में है। प्रथमानि योग, कर्णानि योग, चरणानि योग, द्रव्यानि योग का संपूर्ण विषय भगवान की वाणी में है। जिसने सच्चे शास्त्र का सिद्धांत कर लिया, उसने 7 तत्वों का सिद्धांत कर लिया, 9 पदार्थ, 5 अस्तिकाय, 6 द्रव्य और 4 अनुयोगों का उसे श्रद्धान हो गया है। बोलो उसे सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? अक्सर लोग भटका देते हैं भैया, वो कहते हो सच्चे देव साथ गुरु का सिद्धांत तो हो गया है, लेकिन जब तक तुम्हें 7 तत्वों का सिद्धांत नहीं होगा, 9 पदार्थ, 5 अस्तिकाय, 6 द्रव्यों का सिद्धांत नहीं होगा, तब तक तुम्हें सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है? अरे भाई, जहां हमें सच्चे शास्त्र का सिद्धांत है, जिनागम का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? शास्त्र को क्या कहते हैं? जिनागम कहते कि नहीं कहते? जिनवाणी कहते कि नहीं कहते? जिनश्रुत कहते कि नहीं कहते? ध्यान रखो, जिसे जिनागम का सिद्धांत है उसे ही सम्यक दर्शन हुआ करता है। इसलिए सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु और आगम में ही मार्ग आया है, पंथ आया है, जिसे हम बड़े गर्व से कहते हैं जिनागम पंथ। ये तो आगम का मार्ग है। किसका मार्ग है? आगम मार्ग का सिद्धांत करना, क्योंकि सम्यक दर्शन आगम में स्वरूप बताया गया है, सम्यक ज्ञान आगम में स्वरूप बताया गया है, सम्यक चारित्र आगम में स्वरूप बताया गया है। इसलिए बंधुओं, जब तक रत्नत्रय में एकता नहीं होगी, तब तक चारित्रधारी की उपासना हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी ना। पक्का है ना? मैंने कल शाम को समझाया था कि हमारे पास 3 हैं, तुम्हारे पास कितने हैं? सम्यक दर्शन हो सकता है, सम्यक ज्ञान हो सकता है। दोनों भाइयों में बड़ी मित्रता है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों भाइयों में बड़ी मित्रता है। और फिर ये दोनों भाई मिलकर के तीसरे भाई को खोजते हैं, जिसका नाम है सम्यक चारित्र। और जब ये तीनों
मित्र या तीनों भाई एक साथ होते हैं, वहां ये रत्नत्रयधारी मुनराज दिखाई देने लग जाते हैं। इसलिए बंधुओं, हमें सच्चे देव, सच्चे सास, सच्चे गुरु ये पंचम काल में भी प्राप्त हुए हैं। यह आपका पुण्य है, यह आपका सौभाग्य है। हम हमेशा अपने सम्यक दर्शन को निर्मल से निर्मल बनाते रहें, करते रहें। आज सिद्धों की आराधना करते हुए जो मन प्रफुल्लित हो रहा है, हमारे से कह रहे थे गुरुदेव, कल से जब अपन लोग यहां आए हैं तो शुद्धि ही शुद्धि हो रही है। मैंने कहा केवल बाहरी शुद्धि नहीं हो रही है, भीतर भी शुद्धि हो रही है। आप सभी जो यहां बैठे हुए हैं, ये सब अंतरंग शुद्धि करने के लिए बैठे हुए हैं। मैं और शुभ शकुन भी मिल रहे हैं, ज्ञान जी कह रहे हैं, वो तो मार्ग में ही मिल गए थे। निश्चित ही है। मैं पपौरा जी में था तो हमारे शिष्य विश्वाक्ष सागर जी वहां पर उपस्थित हुए, फिर नए सागर जी हुए और विक्सन सागर जी हुए, और कल आहारचर्या हमारी हुई थी। मुझे नहीं पता इनका आहार हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन हमारा तो ठीक हो गया था। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आहार कर रहा था, मेरी आदत है कि मैं तो ऐसे करता आहार करता रहता हूं, ना इधर देखूं ना इधर देखूं, तो मैं तो ऐसे आहार कर रहा था। पर ये हमारे पास क्या आचार्य श्री को ये दे दो, आचार्य श्री को ये दे दो। अब पता नहीं इनने कुछ लिया कि नहीं लिया। भैया, संतों में जो प्रेम होता है, संतों में जो वात्सल्य होता है, ज्ञान जी एक बात कहूं, गाय और बछड़ा तुम्हें दूध पिलाता पीते हुए मिले ना मिले, गाय दूध पिलाती हुई मिले ना मिले, पर दो मुनराज अगर मिलते हुए मिल जाए, मिलन करते हुए दिख जाए, तो समझना कि ये सर्वश्रेष्ठ मंगल हमारे सामने उपस्थित हुआ है। क्योंकि ये निर्ग्रंथ मुनराज स्वयमेव मंगल है। भले ही गाय को मंगल नहीं कहा, बछड़े को मंगल नहीं कहा, लेकिन गाय अगर बछड़े को दूध पिला रही हो तो लौकिक मंगल माना गया है, वह लौकिक मंगल है। पर दो मुनराज अगर मिल रहे हो तो ये परमार्थ मंगल हुआ करता है। एक बात और ध्यान रखना राजा भैया, केवल मुनराज ही मिलन कर रहे हो तभी मंगल नहीं होता। एक सच्चा श्रावक, सुन लो भैया, अबे भैया, एक सच्चा श्रावक अगर एक मुनराज को नमस्तु करते हुए भी मिल जाए तो समझ लेना कि मंगल दिखाई दे गया है। क्यों? क्योंकि उस काल में निर्ग्रंथ मुनराज मंगल है, और वह धर्म का पालन करने वाला श्रावक भी उस काल में मंगल है। प्रभु ने कहा है, वैद्य जी क्या कहा है? केवली परिणतो धम्मो, केवली भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म भी मंगल है। और उस समय वह श्रावक अपने धर्म का पालन कर रहा है, केवली भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म पालन कर रहा है। अबे ओ तिवरैया जी, हाँ, विजय और अभय दोनों साथ ही बैठे हैं। अगर ऐसा श्रावक भी मिल जाए तो अपना मंगल समझ लेना। चाहे कहीं भी तुम दुनिया में कोई भी अपना मांगलिक कार्य करने जा रहे हो और ये मंगल भी अगर मिल जाए तो समझ लेना कि मंगल हो गया है। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा
सिद्ध भगवंतों से यही प्रार्थना करूंगा कि हे भगवान, इस पंचम काल में और टीकमगढ़ जैसी धर्म नगरी में हमेशा एक एक श्रावक, एक एक मुनि को नमोस्तु करता हुआ दिखाई दे और पूरी नगरी में हमेशा मंगल ही मंगल होता है। इस भारत की भूमि पर जहां जहां निर्ग्रंथ वीतरागी श्रमण विचरण कर रहे हैं, समस्त वीतरागी निर्ग्रंथ श्रमणों के निमित्त से इस भारत की भूमि पर चाहों और मंगल ही मंगल होता रहे। समय आपका हो गया है, 1 घंटा लेट चल रहा है। कल से ठीक 8:30 बजे हम लोग यहाँ उपस्थित होंगे, है ना? और ठीक 9:30 पौने 10, है ना? फिर तुम्हारे भी तो अर्घ बढ़ जाएंगे, बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? तो वो भी तो चढ़ाना है, भाव पूर्वक चढ़ाते रहना, गुरु की वाणी को स्मरण करते हुए चढ़ाते रहना, ये भाव करके चढ़ाते रहना कि प्रभु मंगल है, मेरी ये थाली मंगल है, मेरे ये स्वरूप मंगल है और मेरे ये भाव मंगल है। इस प्रकार से आराधना करोगे तो सिद्धों की सच्ची आराधना होगी। बहुत बहुत मेरा आप सभी के लिए मंगल शुभाशीष है। आप सभी जब ऐसी प्रभु की आराधना की वेशभूषा में होते हो, सच कहते हैं कि आपकी महिमा चौगुनी वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। इसलिए आप ऐसे ही अपने मंगल भावों के साथ प्रभु की आराधना करें। आप सभी को प्रभु की आराधना का मांगलिक फल प्राप्त हो, इसी शुभभावना के साथ। जो भवि सच्चा श्रावक है, कर्तव्यशील उपासक है। जो भवि सच्चा श्रावक है, कर्तव्यशील उपासक है। दर्शन ज्ञान चरित तप का जो सच्चा आराधक है। सिद्धाराधन को हो, सिद्धाराधन को वो ही भवि पाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध भगवान की। देवाद्य बेकरार श्री आदिनाथ भगवान की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की जय। परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य शुद्धोपयोगी संत गुरुदेव शेखर विराक्षगर जी महामुनि राज की जय। जिनागम पंथ जय आप देख रहे हैं जिनागम पंथ चैनल। जैन यूनिटी मिशन, उद्देश्य जैन एकता का। 13-20 कल्पित पंथ, अनादि अनिधन जिनागम पंथ। जिनागम पंथ की थामे डोर, बढ़ें जैन एकता की ओर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर जाकर जिनागम पंथ लिखें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें तथा जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।